तो आज है 25 और आज के दिन से लेके आई वुड से कि आज से ही इनफैक्ट अब से लेके आखिरी पेपर तक एक ही चीज़ जो सबसे पीक पे रहेगी वो होगी ओवर थिंकिंग। बिकॉज जो फेज शुरू होता है कि जहाँ पे अलग अलग चीज़ें के डाउट आते हैं कि भाई या तो मैं लेट शुरू किया था या तो मैंने कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ है। मतलब दुनिया भर के वो क्वेश्चन जो रेलेवेंट से ज़्यादा इररेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई मैंने व्हाट इफ़ यो व्हाट इफ़ वो हो जाए व्हाट इफ़ लाइक। क्योंकि एक आई मीन फर्स्ट पेपर में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था तब भी सेम था। और एज समवन जो ये पेपर अभी वापस फोर्थ टाइम देने वाला है जो कि हो गया सितंबर से। फर्स्ट टाइम मैंने सितंबर टाइम में दिया था, फिर जैन में दिया था, फिर मई में दिया था और अभी ये सितंबर। ग्रुप टू वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली सिंगल ग्रुप वाइज देखा जाए तो मई में फर्स्ट था एंड जो सितंबर अभी रहेगा वो मैं सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा इन द सेंस जो सिंगल ग्रुप का रहेगा। बट यही अमित सर ने भी सेम चीज़ मेंशन किया था कि जब तुम दूसरी बार तीसरी बार इनफैक्ट चौथी बार जब पेपर देने जाते हो तो एक चीज़ जो टॉप पे रहता है कि व्हाट इफ़ इस बार कैसा होगा। क्योंकि वी नेवर नो कि लास्ट टाइम भी उसी टाइप का मेंटालिटी रहता है कि ओके चलो इस बार तो प्रिपरेशन इस टाइप इस लेवल की है उस लेवल की है तो इस बार क्लियर होने के चांसेस है, इस बार ये बेटर हो सकता है, ये वाले क्वेश्चंस प्रॉपरली कर सकता हूँ। बट कई बार जो मेरे एक्सपीरियंस में हुआ था कि एग्ज़ाम के टाइम पे चोक कर जाना कि जो आता हुआ क्वेश्चन या तो नहीं आना या तो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाना। वो जब अभी जो फेज़ चलेगा 25 से लेके आखिरी पेपर तक तो यही होगा कि व्हाट इफ़ इस बार हो जाए। मतलब ऑब्वियसली मैं चाहूँगा नहीं कि ऐसा हो बट एक जो अनसर्टेनिटी है वो डेफिनेटली चलते रहेगा कि व्हाट इफ़ हो सकता है। तो मेन अभी प्रायोरिटी यही रहने वाला है कि जो ओवर थिंकिंग है उसको बंद करो। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है डेफिनेटली कि अगर तुम्हें 10 दिन मिला है वो कम है, 30 दिन मिला है वो कम है, तुम्हें 90 दिन मिला है वो कम है। इनफैक्ट छोड़ जब सीए इंटर के बाद लोग सीए फाइनल में आते हैं उसमें आर्टिकलशिप में 6 महीने का स्टडी लीव मिलता है, लोग को वो कम लगता है। तो 30 दिन तो कुछ बात नहीं है। तो डेफिनेटली ये कोई टाइम का इशू नहीं है, बस एक माइंड गेम है जो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि अपने आप को रिड्यूस करने का, कि अपने आप को लाइक जितना एफिशिएंसी है उसको कम करने का। तो उससे एक ओवरकम करना है। ये मैंने बहुत बार फेस किया था, जो सितंबर में भी फेस किया था, जैन में भी फेस किया था, मई में भी फेस किया था। एंड इसका बस यही तरीका है कि जो अपना काम कर रहे हो बस उसको करते जाओ। डजेंट मैटर कि किस तरीके का है। अभी सिचुएशन बताऊँ, ये तो हो गई चलो एक बात। मेन सिचुएशन भी बताया जाए तो अभी जस्ट मैं सैलरी का देखा रहा था तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी पॉइंट्स जो है बहुत नई नई चीज़ें पता चली सैलरी की। और क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम भी हो गया, कुछ कुछ उल्टा तो जो देखा तो उसमें कुछ कुछ अमाउंट्स के अमेंडमेंट्स भी आ चुके हैं जो मैं लास्ट टाइम किया था उससे थोड़े बहुत अलग अलग कुछ कुछ अमाउंट्स हैं। सो डेफिनेटली एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार करना। लेट्स सी किस तरीके से करते हैं। बहुत कल तो डेफिनेटली 26 है तो कल डेफिनेटली पेपर शुरू करें। जो देखा जाए तो आकाश सर ने उन्होंने बोला 27 से करो बट मैं 26 से ही करूँगा। एक दिन का बफर डे लेते हैं, उसी के दिन अकाउंट्स भी करना है, लॉ और डीटी का पोर्शन करना है। लॉ का बहुत सारा पोर्शन करना है, डीटी का भी सेम है कि पीजीपी भी बचा है, सैलरी का भी लास्ट का थोड़ा पार्ट, थोड़ा क्या मतलब ऑलमोस्ट एक 1 आवर के आसपास का बचा हुआ है। पीजीपीपी का सेम है। जो मैं सैलरी का बता रहा हूँ उसमें क्वेश्चन लिखने का है। तो डेफिनेटली लेट्स सी कि किस तरीके से करते हैं। बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है बट बहुत सारी चीज़ें पता नहीं किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर करूँ और किस तरीके से बोलूँ। क्योंकि जब मैं ऐसा लास्ट में वीडियो बनाता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर देता हूँ जो मैं शायद मॉर्निंग में या आफ्टरनून में बोलूँ तो वो शायद मिस ना हो। सो या बाद में कभी कवर करेंगे उस चीज़ को। सो दैट वाज इट, थैंक यू। क्योंकि ऑलरेडी 3 बज गए हैं, कल जल्दी उठ के बहुत सारी चीज़ें करने को। तो या थैंक यू।